हेलो नमस्कार दोस्तों। आज एक नई वीडियो अपन सीधा बात करेंगे। ज़्यादा आपके पास भी टाइम नहीं है और मेरे पास भी नहीं है इतना टाइम कि मैं कहूँ कि वो बटन दबाएं, ये शेयर का दबाएं और सब्सक्राइब का दबाएं। जिसके पास जिसको अच्छा लगेगा वो अपने आप ही कर देगा, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सीधा हम वीडियो पे चलते हैं। देखिए अब इसमें ऐसा है कि फ्री वीज़ा। देखिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही बताया था कि वीज़ा फ्री नहीं होता, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। फ्री वाला वीज़ा भी फ्री नहीं होता, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। तो मैं वो चार्जेस एक्सप्लेन कर रहा हूँ आज कि वो चार्जेस क्या होते हैं। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ही इन चीज़ों को फॉलो करें, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो ना फॉलो करें। पहले वो अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करें, अपने आप को इतना दुबई यूएई या गल्फ में जाके अपने आप को स्ट्रांग बनाएं कि आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सही करिए। उसके बाद इन चीज़ों को देखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो कर सकते हैं उनके लिए तो फिर क्या ही है, फिर तो बढ़िया ही है ना। बट अभी इंडिया से चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। मैं अपने सब्सक्राइबर्स को भी कह रहा हूँ और जिन्होंने मेरे को कॉल किया, मेरी बात हुई है उनसे, उनको भी मैं कह रहा हूँ कि आप मुझसे पूछिए, बहुत अच्छी बात है, पर आप माल्टा की न्यूज़ को फॉलो करते रहिए। जिस दिन भी वो बॉर्डर ओपन करेंगे आप उस दिन अपना सीवी डाल सकते हैं। अभी आप अपना सीवी डालेंगे तो उसका नेगेटिव आंसर आएगा, क्योंकि अभी वो नहीं ले रहे हैं, थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है चीज़ें, ठीक है कि नहीं। तो ये तो है मेन चीज़ें, ठीक है। अब हम आते हैं इनके खर्चे के ऊपर। देखिए हमने जब फ्री वर्क परमिट हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए पहले तो हमें कुछ नहीं चाहिए होता कि चलो हमें सीवी वीवी हो तो हम खुद बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम अपलोड करते हैं, हमें हमारा इंटरव्यू हो जाता है, हमें सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वो वेरी करता है एजेंसी टू एजेंसी। कुछ एजेंसी पैसे चार्ज करती हैं, कुछ एजेंसी नहीं करती हैं। नहीं का मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल नहीं करती, वो भी करती हैं, पर कुछ एजेंसी 3,000 4,000 यूरो भी चार्ज करती हैं, कुछ एजेंसी कम करती हैं। तो हम कम वाले की बात करते हैं कि कम से कम में क्या होता है। तो क्या होता है जी, जैसे वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे, जिस दिन उन्होंने आपको सिलेक्ट कर लिया, उन्होंने आपको ऑफर लेटर भेज दिया, एक 280 यूरो फीस वो आपको उनको देनी ही है, ठीक है। जो आपकी एम्बेसी फीस है वो आपको ही देनी पड़ेगी, कोई और नहीं देगा। उनके कुछ सर्विस चार्जेस होते हैं 250 300 400 कुछ भी हो सकते हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। तो आप ये समझिए 50,000 का खर्चा तो शुरू में ही आपका है, ठीक है कि नहीं। चलो आपने फाइल सबमिट कर दी, फाइल सबमिट करने के बाद आपका अप्रूवल आ गया। अप्रूवल के बाद आपकी फीस है उसमें 7,7100 या 7,500 फीस है जो आपको पे करनी पड़ेगी। जो मतलब आपकी मतलब वीएफएस की फीस है वो आपको पे करनी ही पड़ेगी, वो कोई और पे नहीं करेगा, आप भी करेंगे। और जो बाकी मिसलिनियस खर्चे हैं जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो पकड़ लीजिए। तो हम पकड़ के उसको 7,000 मतलब 60,000 पे हो जाता है। ये हो गया जी, चलो हो गया। उसके बाद आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, 5-6 हज़ार का वो होगा। तो 65-75 हज़ार वो पकड़ लीजिए, 65-70 हज़ार ये हो गए जी, ठीक है। 70 हज़ार समथिंग हो गए। उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद ये होने के बाद क्या होगा, आपको जब अप्रूवल मिल गई, आपका वीज़ा भी आ गया, तो आपका आ जाता है जी फ्लाइट का खर्चा। फ्लाइट का खर्चा अभी इस वक्त कम से कम नहीं तो अभी तो चल ही नहीं रही, पर जैसे भी नॉर्मल फेयर था वो 35 से 40 हज़ार पे है। तो आप ये समझिए 1 लाख रुपए समथिंग आपका यहाँ पहुँच गया। चलो आपका 1 लाख रुपए ये भी हो गया। अब आप वहाँ जाएंगे जी, वहाँ जाने के बाद आपको अपना एक रेंट जो भी होगा आपका अकोमोडेशन का, वो कम से कम नहीं तो आप ये समझिए 200 यूरो होगा, और 200 यूरो सिक्योरिटी मतलब 500 यूरो ये समझ लीजिए, ठीक है कि नहीं। तो कितना हो गया जी, 1.5 लाख। आज के टाइम में एक कंडीशन है, आगे जाके ये कंडीशन रहे ना रहे पता नहीं, शायद नहीं रहेगी, ज़्यादा अच्छा है। अभी आपको 1400 यूरो क्वारंटाइन और करना पड़ता है होटल में, तो वो 1,40,000 वो पकड़ लीजिए। अभी 1,40,000 अभी उसको भी पकड़िए, तो अब वो हम मतलब 2,90,000 पे 3 लाख रुपए फिर आप 40-50 हज़ार पे अपनी जेब में भी लेके जाओगे, ठीक है कि नहीं। तो वो 3,30,000 तक कहानी पहुंच जाती है सर, फ्री की भी। हाँ चलो आने वाले टाइम में हम ये कहते हैं कि चलो क्वारंटाइन हट गया या और चीज़ें हट गई, पर ये जो बेसिक खर्चे हैं ये तो 2, ढाई, 1.5-2 लाख के तो रहेंगे ही। तो फ्री का मतलब किसी की भी कोई भी कुछ कह देता है कि बस जी ऐसे आइए और ऐसे लगाइए, वर्क परमिट लाइए, 2 लाख रुपए कमाइए। सर इतना इजी नहीं होता है। मैं आपको ऐसा लगता होगा कि पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, पर यही सच है, इतना इजी नहीं होता। और आप मेरी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, चलो ठीक है, आपको ऐसा लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ, आप खुद जाके सर्च करिए ना, ये एक्सपेंसेस को आप जाके वेरीफाई करिए, फिर आपको पता लगेगा। किसी को फॉलो करने से पहले
गूगल है, नेट फ्री है, उन चीज़ों को सर्च करिए और समझिए। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पहले वो अपने आप को कैपेबल बनाइए, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाइए, फिर अप्लाई करिए। इससे आपका नुकसान होने का कम रहेगा। और जिसको जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है कि नहीं। और प्रोसेस जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अब हम माल्टा के लिए अप्लाई तो करना है हमने, ठीक है, हमने सोच लिया हमने अप्लाई करना है, पर हमें अब प्रोसेस नहीं पता है जी। अब प्रोसेस जिसको नहीं पता है, अब कोई किसी के पास चले जाता है, वो उसे कुछ भी प्रोसेस बता रहा है जी, हाँ जी पहले 20,000 दीजिए, 35,000 दीजिए जी, ये करिए जी, वो करिए जी, और आप दे देते हैं, ठीक है कि नहीं, और वो आपके पैसे हो जाते हैं खत्म। तो आपको अगर ये चीज़ प्रॉब्लम है कि प्रोसेस क्या होता है, कैसे होगा, कैसे फ्री वर्क परमिट आएगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे कवर लेटर, कैसे सीवी, या कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसी, कैसा इंटरव्यू होगा, क्या होगा, आप ये चीज़ें पता करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे मेल करिए, मैं आपको बहुत जल्दी ही कांटेक्ट कर लूँगा। मेरे आप सब्सक्राइबर्स या मेरे जो जिनसे मेरी बात हुई है, आप वो भी कमेंट करके बता देंगे कि मैं विद इन 1 डे मैं कांटेक्ट कर लेता हूँ। उसकी मेरी फीस रहती है सर 250, वो मैं काउंसलिंग आपको स्लॉट दूंगा, हम आधा घंटा वीडियो कॉल में बात करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे दिमाग में, जो भी क्वेश्चन होंगे मैं उसको क्लियर करूँगा और आपको प्रोसेस बताऊँगा, जिससे कोई आपको मिसगाइड ना कर सके। तो इन चीज़ों को आप समझिए तो बढ़िया रहेगा। आप किसी की बात पे, क्योंकि यूट्यूब पे ऊपर थंबनेल डालना, फ्री वीज़ा बहुत इजी है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको फिर जब बाद में ये चीज़ें पता लग जाती हैं तो वो पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता, तो उसकी उम्मीदें टूटती हैं। बहुत से लड़के हैं मेरे जो कॉन्टैक्ट में है, जो गल्फ में है, उनका ऑफर लेटर आ गया, सब कुछ आ गया, पर उनके पास अब फीस भरने के लिए 50,000 रुपये नहीं है। वो कहते हैं कि सर ये तो फ्री होता है। मैं कहा फ्री नहीं होता है सर, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। अब उनके पास 50,000 रुपये नहीं, ऑफर लेटर आया हुआ, सब कुछ आया हुआ, पर वो अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ें करने से पहले अपने बजट को समझिए, फिर अप्लाई करिए। और कोई भी बात है आप मेल करिए, मुझे मेल करिए, मैं आपको आंसर करूँगा, हम वीडियो कॉल पर बात करेंगे और मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो, चाहे वो वर्क परमिट हो, चाहे वो पेड वर्क परमिट हो, वो सब है, मैं बता दूंगा। मेरे को सर माल्टा के बारे में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा। आप चिंता मत करिए, आप मुझे मेल करिए। थैंक यू।